ने अभी तक तो युगलीना अपंग कवक तक क्लियर कर लिया था और आज हम क्लियर करने वाले हैं किसको, प्रोटोजोआ को। अच्छी तरीके से आज हम प्रोटोजोआ को खत्म कर देंगे। जो हमारा प्रोटोजोआ होता है ना, जो प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं वो परपोषी होते हैं। ये परपोषी कैसे होते हैं, परपोषी जो होते हैं परभक्षी और परजीवी प्रकार के हो सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि ये प्राणियों के पुरातन संबंधित हैं और इनको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है अमीबा। क्या है जो हमारा पहला पार्ट है वो है अमीबा। जो अमीबा है वो स्वच्छ जल पर रहते हैं, समुद्री जल पर रह सकते हैं एवं नम मृदा पर भी रह सकते हैं। जो अमीबी प्रोटोजोआ है उस पर कूटपाद पाए जाते हैं और ये कूटपाद की सहायता से क्या करते हैं, कूटपादों की सहायता से ये क्या करते हैं, शिकार। कूटपादों की सहायता से ये करते हैं क्या, शिकार। और समुद्री प्रकार के जो अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं उनमें सिलिका पाई जाती है। क्या, सिलिका का एक कवच पाया जाता है जो इनको उस वास स्थान पर रहने के योग्य बनाता है। और इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा, जो एक प्रकार का क्या है, परजीवी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला प्रकार इसमें आता है, एक प्रकार तो हो गया, जो दूसरा प्रकार आता है वो है कसाभिकी प्रोटोजोआ। जो कसाभिकी प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये क्या है, स्वच्छंद और परजीवी तो होते ही हैं और शरीर में क्या पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं। कसाभिकी वाले में क्या पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं। और जो कसाभिकी प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये बीमारी का कारण हो सकते हैं। क्या, बीमारी का कारण होते हैं। और इनमें जो बीमारी होती है वो इंपॉर्टेंट है, निद्रालु व्याधि नामक रोग हो जाता है। और किससे होता है, टिपैनोसोमा के कारण। क्या होता है, टिपैनोसोमा के कारण होता है। जो तीसरा टाइप्स आ जाता है वो पश्चिमाभी प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें क्या है, अत्यंत सक्रिय गति होती है। क्यों अत्यंत सक्रिय गति पाई जाती है, हजारों की संख्या पर इसमें क्या पाए जाते हैं, पश्चिमाभ पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें एक अत्यंत सक्रिय गति पाई जाती है। और इसमें एक गुहा पाई जाती है जो कि कोशिकाओं की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। क्या, कोशिकाओं की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। और जो पश्चिमाभों के कारण इनकी लयनबद्ध गति होती है, ठीक है। और इनके जो उदाहरण होते हैं वो क्या है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्या, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और चौथा जो सबसे लास्ट प्रकार आ जाता है वो स्पोरोजोआ होता है। जो स्पोरोजोआ होता है इनका जीवन चक्र जो होता है वो संक्रामक होता है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो जीवाणु होता है वो मलेरिया का परजीवी होता है और इससे मलेरिया का रोग होता है और मनुष्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कुछ डायग्राम है जो प्रोटोजोआ के डायग्राम थे, मैं डायग्राम भी आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। जो पहला डायग्राम था डायनोफिजिलेट का वो ये रहा। जो दूसरा डायग्राम था युगलीना था वो ये रहा। अपंग कवक कुछ ऐसा दिखता है। और बात करें पैरामीशियम की तो पैरामीशियम आपको सामने ये दिख रहा होगा। आई होप ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ें तो आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो पर आएगा। हमने प्रोटोजोआ अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर पर आ जाएगा। थैंक यू।